बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें 243 सीटों पर मतदान होगा। मुख्य मुकाबला की बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है। दोनों गठबंधन अपनी जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो ऐसी 11 विधानसभा सीटें हैं जहां 2020 के चुनाव में जीत का अंतर महज 1000 वोटों से भी कम था। इन्हीं 11 सीटों पर अब 2025 में असली घमासान देखने को मिलेगा, या यूं कह लें कि 11 सीटें सरकार बनाने में किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। यह सीट इन चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए गोल्डन जोन बन सकती है। 2020 में कुल 243 विधानसभा सीटों में से कई सीटों पर बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिला था। कुछ उम्मीदवार 1000 से भी कम वोटों के मामूली अंतर से चुनाव जीते, जबकि कई बड़े नाम हार की कगार पर पहुंच गए थे। ये 11 सीटें ऐसी थी जहां वोटर्स का रुझान जरा भी बदल जाता, चुनावी नतीजे भी उलट सकते थे। जदयू ने हिलसा, बरबीघा, भोरे और परबत्ता जैसी सीटों पर बेहद कम अंतर से जीत हासिल की थी, जिससे उनकी कुल सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। राजद ने रामगढ़, डेहरी और कुहनी जैसे सीटों पर करीबी मुकाबले से जीत दर्ज की, जिससे वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। लोजपा पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट मटिहानी पर जीत दर्ज की थी, वो भी 333 वोटों के अंतर से। इस कड़ी में सबसे पहला विधानसभा सीट है हिलसा विधानसभा। इस सीट पर जदयू की प्रेम मुखिया उर्फ कृष्ण मुरारी शरण सिर्फ 12 वोटों से जीते थे। उन्होंने राजद के अत्रि मुनि को मात दी थी। कृष्ण मुरारी शरण को 61,848 वोट मिले थे, वही अत्रि मुनि को 61,836 वोट मिले थे। इस सीट पर 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 2015 के चुनाव में इस सीट से अत्रि मुनि 25,000 वोटों से जीते थे। दूसरा सीट है बरबीघा विधानसभा सीट। इस सीट पर जदयू के सुदर्शन कुमार 113 वोटों से जीते थे। कांग्रेस के गजानंद शाही को उन्होंने हराया था। सुदर्शन कुमार को 39,878 वोट और गजानंद शाही को 39,765 वोट मिले थे। इस सीट पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। अब बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट। इस सीट पर राजद नेता सुधाकर सिंह 189 वोटों से जीते थे। उन्होंने बसपा नेता अंबिका यादव को मात दिया था। चौथे नंबर पर है मटिहानी विधानसभा सीट। इस सीट पर लोजपा के राजकुमार सिंह को 333 वोटों से जीत मिला था। उन्होंने 60,668 वोट प्राप्त किए थे। उन्होंने जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को हराया था, जिन्हें 60,623 वोट मिले थे। अगले नंबर पर है भोरे विधानसभा सीट। इस सीट पर जदयू के सुनील कुमार 462 वोटों से जीते थे। सुनील कुमार को 74,067 वोट मिले थे। वही दूसरे नंबर पर सीपीआई-एमएल के जितेंद्र पासवान थे, जिन्होंने 73,605 वोट हासिल किए थे। अगले नंबर पर है डेहरी विधानसभा सीट। इस सीट से राजद उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह 464 वोटों के अंतर से जीते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्यनारायण यादव को हराया था। अगला नंबर पे है बछवाड़ा विधानसभा सीट। इस सीट से भाजपा के सुरेंद्र मेहता 484 वोटों से जीते थे। उन्हें 54,738 वोट मिले थे, जबकि सीपीआई नेता को 54,254 वोट मिले थे। अब बात करते हैं चकाई विधानसभा सीट की। इस सीट से निर्दलीय सुमित कुमार सिंह 581 वोटों से जीते थे। यहाँ राजद उम्मीदवार सावित्री देवी को 44,967 वोट मिले थे, जबकि सुमित कुमार सिंह को 45,548 वोट मिले थे। अगले नंबर पर है बखरी विधानसभा सीट। इस सीट से सीपीआई उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान 777 वोटों से जीते थे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राम शंकर पासवान को हराया था। सूर्यकांत पासवान को 72,177 वोट और राम शंकर पासवान को 71,400 वोट मिले थे। 10वें नंबर पर है कुढ़नी विधानसभा सीट। इस सीट से राजद उम्मीदवार केदार गुप्ता 712 वोटों के अंतर से जीते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केदार प्रसाद गुप्ता को हराया था। राजद के नील कुमार को 78,549 वोट मिले थे, जबकि केदार प्रसाद गुप्ता को 77,837 वोट मिले थे। आखिर में बात करते हैं परबत्ता विधानसभा सीट की। इस सीट से जदयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार 951 वोटों से जीते थे। उन्हें 77,226 वोट मिले थे। वही निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के दिगंबर प्रसाद तिवारी को 76,275 वोट प्राप्त हुए थे। तो ये वो 11 सीटें हैं जिस पर 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम अंतर से, यूं कह ली कि 1000 वोट के भी कम अंतर से प्रत्याशियों की जीत हार की भूमिका तय हुई। यूं कह ली कि थोड़े से अगर वोटर्स इधर उधर हुए रहते तो ये 11 सीटें
इधर से उधर, यानी अभी जिस पार्टी के पास है उसके पास नहीं होकर किसी और पार्टी के पास हो। हालांकि इस बार भी ये विधानसभा सीटें काफी अहम रहेंगी। देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस सीट पर अब की बार कौन बाजी मारता है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।